नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर वेरियस रेगुलर पोस्ट एट मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर के लिए। अगर हम यहां पर देखें तो डेट जो नोटिफिकेशन की हम देख सकते हैं 24/6/2025 दी हुई है। साथ ही साथ क्रमांक जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर हम देख सकते हैं 1843 यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो लास्ट डेट जो दी हुई है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ पर 4/8/2025 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र फिलअप कर सकते हैं। डिटेल अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहली जो वैकेंसी है सहायक अभियंता द्वितीय श्रेणी में दी हुई है। कुल टोटल 63 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट वैकेंसी अगर हम देखें विधि अधिकारी द्वितीय श्रेणी की पोस्ट है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम कुल पदों की संख्या यहाँ पर योग देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं एक पद के लिए यहाँ पर कुल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर वैकेंसी देखें तो जो वैकेंसी दी हुई है कनिष्ठ अभियंता तृतीय श्रेणी के लिए यहाँ पर दी हुई है। अगर कुल पदों की संख्या अगर हम यहाँ पर देखें तो 247 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट जो कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तृतीय श्रेणी की जो पोस्ट दी हुई है उसके लिए वैकेंसी तो कुल 12 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। साथ ही साथ लाइन परिचारक के लिए चतुर्थ श्रेणी के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो कुल पदों की संख्या देखें तो 67 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। उपकेंद्र परिचारक के लिए अगर हम देखें चतुर्थ श्रेणी के लिए तो कुल पदों की संख्या अगर हम यहाँ पर देखें तो 199 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। सर्वेयर परिचारक के लिए देखें चतुर्थ श्रेणी के लिए तो 14 पदों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन पोस्ट दी हुई है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो हम देख सकते हैं यहाँ सहायक अभियंता के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो अभ्यर्थी AICTE या UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में पूर्णकालीन नियमित BE या BTech अथवा AMIE डिग्री निम्नानुसार उत्तीर्णीय होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखें निम्नानुसार अगर यहाँ पर लिखा हुआ तो हम देख सकते हैं यहाँ पर BE या BTech की डिग्री यहाँ पर जो मांगी है हम देख सकते हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए मध्य प्रदेश के मूल निवासी या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए न्यूनतम 65% मार्क्स यहाँ पर मांगे हैं और मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति EWS या फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 55% मार्क्स यहाँ पर आवश्यक है। जबकि मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल में कंपनियों में कार्यरत श्रमिकों के लिए जो है न्यूनतम 60% अथवा समतुल्य CGPA के साथ यहाँ पर डिग्री BE में होना आवश्यक है। पे लेवल 12 पर यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर विधि अधिकारी के लिए भी सेम अगर हम यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है हम देख पा रहे हैं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से पूर्णकालिक विधि में स्नातक न्यूनतम 60% में यहाँ पर चाहिए और मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल में कंपनियों में कार्यरत क्रमों के लिए न्यूनतम 55% मार्क्स के साथ लेवल 12 पे यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। कनिष्ठ अभियंता के लिए अगर हम यहाँ पर देखें पे लेवल 8 पर जो वैकेंसी दी हुई है तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं AICTE या UGC से मान्यता प्राप्त संस्था से यहाँ पर डिग्री जो मांगी है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक में नियमित डिप्लोमा या BE BTech अथवा AMIE डिग्री उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 65% यहाँ पर अनारक्षित और मध्य प्रदेश के मूल निवासी कैंडिडेट के लिए 60% यहाँ पर जो है मिनिमम मार्क्स जो मांगे हैं वो ऑलरेडी वर्किंग में जो कैंडिडेट है उनके लिए होना आवश्यक है और आर्थिक रूप से कमज़ोर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और फिजिकल डिसेबल के कैंडिडेट के लिए ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% मार्क्स होना आवश्यक है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए है। अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगी है सिविल इंजीनियरिंग में नियमित डिप्लोमा BE BTech अथवा AMIE डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। पे लेवल 8 पर है। साथ ही साथ नियम यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 65%, 60% और 55% का नियम सेम है। मध्य प्रदेश के जो अनारक्षित और मध्य प्रदेश के मूल निवासी कैंडिडेट के लिए जो है अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के कैंडिडेट 65% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन या डिप्लोमा और कर्मचारी जो ऑलरेडी कंपनी में वर्किंग है उनके लिए 60% और SC ST फिजिकल डिसेबल
और फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स आवश्यक मांगे हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी हम देख पा रहे हैं लाइन परिचारक के लिए पे लेवल 4 पर है। यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगी, केंद्र या राज्य शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है एवं केंद्र या राज्य शासन NCVT या CCVT से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से, प्राइवेट ITI संस्था से 2 या 3 वर्षीय विद्युतकार इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI परीक्षा उत्तीर्ण अवधि को छोड़कर। तो यहाँ पर ITI डिग्री यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के अंतर्गत मांगी है। नेक्स्ट, ITI में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत स्थापित इलेक्ट्रिकल ट्रेड से शहडोल, रतलाम, रामपुरा एवं नर्मदा नगर इत्यादि से ITI से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन हेतु पात्र होंगे। उपकेंद्र परिचारक के लिए भी यहाँ पर अगर हम देखें एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है 10वीं के साथ साथ यहाँ पर NCVT है, SCVT से यहाँ पर ITI डिग्री मांगी है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। पे लेवल 4 पर यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। सर्वेयर परिचारक के लिए भी अगर हम यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं डिग्री एवं NCVT या SCVT से यहाँ पर ITI प्राप्त होना आवश्यक है। 2 वर्षीय सर्वेयर ट्रेड में ITI परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। पे लेवल 4 पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। आयु सीमा की जो गणना रहेगी हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 जनवरी 2025 की स्थिति में की जाएगी। न्यूनतम जो आयु सीमा जो मांगी 21 वर्ष यहाँ पर मांगी है। साथ ही साथ अगर हम देखें चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होगी। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पर देखें एज रिलैक्सेशन और अधिकतम आयु सीमा की बात करें तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पुरुष के लिए अगर हम देखें अनारक्षित वर्ग EWS और अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष, मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला के लिए 45 वर्ष, मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरुष महिला आरक्षित वर्ग के लिए अगर हम देखें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, फिजिकल डिसेबल 45 साल। मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरुष महिला जो शासकीय निगम या मंडल स्वास्थ्य संस्था में एवं होमगार्ड के लिए यहाँ पर 45 वर्ष अधिकतम आयु सीमा दी हुई है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो हम देख पा रहे हैं अनारक्षित वर्ग के आवेदनों के लिए 1200 रुपये, मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर और फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस दी हुई है। साथ ही साथ अधिक जानकारी और इम्पोर्टेंट डेट्स अगर हम देखें तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन प्रारंभ करने की प्रारंभिक तिथि जो है 4/7/2025 है। लास्ट डेट जो रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए 4/8/2025 लास्ट डेट दी हुई है। साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म में आप करेक्शन 31/7/2025 से लेकर 6/8/2025 तक एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। अधिक जानकारी और डिटेल में नोटिफिकेशन के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.mptransco.in पर विजिट कर डिटेल में नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं।